नमस्कार दोस्तों। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक घटना जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रिया अथवा टेक्टोनिक प्लेटों में गतिविधि होने के कारण पैदा होता है, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रभाव पृथ्वी की ऊपरी सतह अर्थात भूपर पट्टी पर पड़ता है, जहाँ पर मानव सहित पृथ्वी के अन्य प्राणी भी अपना जीवन जीते हैं। भूकंप पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह भूपर पट्टी या क्रस्ट का हिलना डुलना कहलाता है। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी आवरण है और पृथ्वी की सबसे पतली परत है। यह पृथ्वी के कुल आयतन की 1% होती है। भूकंप कमज़ोर भी हो सकता है और हिंसक रूप में भी हो सकता है, जिसके कारण शहर, बस्तियां अथवा पर्वत भी नष्ट हो सकते हैं। पृथ्वी एक सक्रिय ग्रह है जिसके आंतरिक भाग में क्रियाएं होती रहती है। इन क्रियाओं के कारण टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी के आंतरिक भाग में तैरती रहती है, क्रियाएं करती रहती है। इसकी उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही हो चुकी है। पृथ्वी की पपड़ी में जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटें मिलती है, विशेष रूप से जहाँ पर प्लेटें धंसती रहती है, फैलती रहती है, फिसलती रहती है या आपस में टक्कर होती रहती है, जब ऐसा होता है तो कई बार टेक्टोनिक प्लेटें आमने सामने से उलझ जाती है, जिसके कारण दबाव बढ़ना शुरू होता है। घर्षण के कारण या दबाव के कारण इन चट्टानों के मध्य में भीषण ऊर्जा या गैस पैदा होती है। यह चट्टानें इतनी तीव्रता से टकराती है कि संभावित गति से 6000 मीटर सेकंड की गति से होते हुए यह चट्टानें टकराती है, जिसके कारण यहाँ पर भीषण तरंगे ऊर्जा अथवा गैस की उत्पत्ति होती है, जो भूपरपट्टी की ओर ऊपर की ओर बढ़ती है, जिसके कारण सतह पर भूकंप आ जाता है अथवा यह सतह को नष्ट कर सकता है, सतह को ऊपर की ओर बढ़ा सकता है अथवा पृथ्वी की पपड़ी को यह पर्वतों के रूप में परिवर्तित कर सकता है। वह मूल स्थान अथवा मूल जगह जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है, वह जगह भूकंप केंद्र कहलाता है। जो तरंगे अथवा कंपन उत्पन्न होता है वो भूकंप तरंगे कहलाती है। और भूकंप के टूटने के कारण पृथ्वी पर जो दरार पड़ती है वह फाल्ट के नाम से जाना जाता है। भूपरपट्टी या क्रस्ट पर आने वाले भूकंप का सही से अध्ययन करने के लिए हमारे लिए यह जानना अत्यधिक आवश्यक है कि यह प्लेटें अथवा चट्टानें आखिरकार क्यों तैरती रहती है, आखिरकार टकराने के कारण यह किस प्रकार झनझनाहट पैदा करती है, इसके टकराने का क्या कारण है। प्लेटों को भूगोल वैज्ञानिकों ने 8 और 12 भागों में विभाजित किया है। मुख्य रूप से इसकी 3 ही परतें हैं। जो सबसे बाहरी आवरण, जो सबसे पतला आवरण है, जो पूरी पृथ्वी का 1% है, या क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका आंतरिक भाग पूरी पृथ्वी का 84% हिस्सा है, जो मेंटल के नाम से जाना जाता है। और इसका केंद्रीय भाग जो 2 भागों में विभाजित है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक आवरण तथा केंद्रीय भाग है। पृथ्वी पर चट्टानें अथवा परतें क्यों तैरती रहती है? इसका मुख्य कारण पृथ्वी के आंतरिक कोर में होने वाली गतिविधियां हैं। इसका आंतरिक कोर 6378 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह चंद्रमा के आकार का है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में निरंतर अपनी जगह में घूमता रहता है। यह चंद्रमा का लगभग 70% है और इसके घूमने के कारण यहाँ पर तापमान सर्वाधिक है। यहाँ का तापमान 5700 डिग्री से लेकर 6000 डिग्री तक है, जो पृथ्वी के तापमान का सर्वाधिक तापमान है। यह तापमान ठीक उतना है जितना कि सूर्य की सतह का ऊपरी पृष्ठ का तापमान होता है। अगर इसके बाह्य कोर की बात की जाए तो इसका बाह्य कोर 5100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ पर धातुएं, अधातुएं, लोहा, सिलिकॉन और पत्थर आदि पिघली हुई अवस्था में है। जहाँ 5100 किलोमीटर तक लावे का एक बहुत बड़ा समुद्र है। आखिरकार इसका बाह्य कोर ही वह जगह है जहाँ पर सभी पदार्थ, धातुएं अथवा अधातुएं पिघली हुई अवस्था में है। इसका मुख्य कारण आंतरिक कोर का निरंतर गति करते रहना है, जिसके कारण घर्षण के कारण बहुत गर्मी अथवा ऊर्जा पैदा होती है। यहाँ पर लावे से भरा एक बड़ा भूभाग है। आखिरकार इसका आउटर कोर या बाह्य कोर ही वह जगह है जिसके ऊपर सभी परतें, चट्टानें अथवा प्लेटें तैरती रहती है, क्रियाशील रहती है और यहीं पर भूकंप से संबंधी सारी गतिविधियां पैदा होती है। आउटर कोर या बाह्य कोर के ठीक ऊपर मेंटल प्लेट तैरती रहती है,
जो पृथ्वी की सर्वाधिक बड़ी प्लेट है। इसकी कुल मोटाई 2900 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल आयतन की 84% है। यही वह जगह है जहाँ पर भूकंप संबंधी सारी गतिविधियाँ होती है। मेंटल प्लेट ही वह जगह है जहाँ पर चट्टानें अर्ध पिघली हुई अवस्था में रहती है। यह चट्टानें सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लोहे और निकल से युक्त होती है और यह अर्ध पिघली हुई अवस्था में तैरती रहती है। मेंटल प्लेट का ऊपरी हिस्सा तकनीकी रूप से ठोस है, लेकिन भूगर्भीय समय के साथ यह तरल पदार्थ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसे में अंदरूनी हिस्से में तीव्र गर्मी और दबाव के कारण जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, दाब या तापमान बढ़ता जाता है। पदार्थ गर्म है, लेकिन शीर्ष पर क्रिस्टल के वजन से तीव्र दाब के कारण यह फैल नहीं सकता। मेंटल प्लेट का ऊपरी हिस्सा ही वह जगह है जहाँ पर भूकंप संबंधी गतिविधियाँ तैयार होती है। मेंटल टेक्टोनिक प्लेटों की मूवमेंट को संचालित करता है। यहीं पर चट्टानें तैरती हुई अवस्था में एक दूसरे से टकराती है। संवाहक धाराएं टेक्टोनिक प्लेटों को एक दूसरे की ओर खिसकाती है, डुबाती है, ऊपर उठाती है, नीचे गिराती है। यह प्रक्रिया भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधियों तथा पर्वत के निर्माण का कारण बनती है। पृथ्वी का बाहरी आवरण जो विशाल स्लैब से बना है, जिसे टेक्टोनिक प्लेटें कहा जाता है, जो पृथ्वी की पपड़ी के अंदर पिघले हुए लावे द्वारा उत्पन्न संवहक धाराओं से लगातार गतिशील रहता है। अर्थात निरंतर गति के कारण प्लेटें एक दूसरे के ऊपर खिसकती रहती है, फिसलती रहती है, एक दूसरे से दूर जाती रहती है। भूकंप पृथ्वी की पपड़ी में अचानक दोष पैदा होने के कारण होता है। टेक्टोनिक प्लेटें जब निरंतर गतिशील या क्रिया करती रहती है तो चट्टानें अपने स्तर पर स्थिर दबाव बनाती है। जब तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो झटकेदार या अचानक गति जारी होती है तथा भूकंपीय ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ज़मीन के अंदर तरंगें पैदा होती है, जो सतह के मध्य से उत्पन्न होती है, जिसे हम भूकंप के रूप में या झटके के रूप में महसूस करते हैं। दुनिया भर में अगर भूकंप की बात की जाए तो दुनिया भर में सर्वाधिक भूकंप टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने के कारण आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट के टूट जाने के कारण आते हैं, आपस में घर्षण के कारण आते हैं। ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा या लावा में हलचल या हरकत के कारण आते हैं। ये भूकंप अक्सर टेक्टोनिक भूकंप की अपेक्षा छोटे होते हैं या छोटे क्षेत्र में आते हैं, लेकिन फिर भी यह भूकंप काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। ज्वालामुखी भूकंप तब आता है जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे चला जाता है। ऐसा तब होता है जब मैग्मा पृथ्वी की प्लेटों की हरकत में आता है, जिसके कारण प्लेटें लावे अथवा मैग्मे को ऊपर की ओर धकेलती है। यह लावा पिचकारी बन के धरती की सतह की ओर उठता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। मानव निर्मित या रासायनिक भूकंप। रासायनिक या परमाणु उपकरण के विस्फोट के कारण धरती हिलती है। 1950 के दशक से लेकर आज तक बहुत से परमाणु परीक्षण किए गए हैं, जिसके कारण एक बोर होल में बहुत से परमाणु विस्फोट किए गए हैं, जिसके कारण बहुत से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है जो धरती को हिलाती है। इसके अतिरिक्त छोटे स्तर पर ज़मीन तीव्र खनन गतिविधियों के कारण भी हिलती है, जो अक्सर खदान क्षेत्रों में अथवा सुरंग आदि के निर्माण कार्यों के दौरान हो सकती है। यह गतिविधियां मनुष्य अपने हित के लिए करता है।